खां पोइ 4 सितंबर खां तारीख़ हले पई। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की लेडीज और उसके साथ इनके साथ जो ब्रदर्स बैठे हुए, मेरा सबको सलाम। यहाँ तालियां ज्यादा थी, आप खामोश बैठे। मेरे भाइयों और बहनों, सिंध एयरलाइंस के प्लेटफॉर्म पे गुज़िश्ता 2 मंथ से ये तहरीक चल रही है। हजारों की तादाद में सीधे मेल सिंध गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट सर्वेंट रोड पे हैं और ये जमहूरी हुकूमत जो अवामी हुकूमत है, इनको ये देखने में नहीं आ रहा। ये पूछते नहीं है कि ये हजारों की तादाद में ये मेल और फीमेल रोड पे क्यों, इदारे बंद क्यों है, तालाबंदी क्यों है, इनके क्या मसाइल हैं, इनको ये पता ही नहीं। सिंध हुकूमत को जगाने के लिए आज मैंने अपनी आईडी पे एक सुबह पोस्ट रखी है। वैसे तो डेली ये आपके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस निस्बत से तमाम पर जो एजुकेशन स्टेट है वो तो हम रखते हैं, लेकिन आज सुबह मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध हुकूमत के जो बड़े बड़े बैठे हैं उनको नींद में उठाने के लिए मैंने पोस्ट रखी है। वो आपने सुनी होगी। उसकी शुरुआत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आवाज में उसने 2008 में हैदराबाद में बाईपास के ग्राउंड में शहीद बेनजीर भुट्टो ने स्पीच की थी। उसने कहा था कि हमें टीचर्स के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है। बेनजीर कह रही है, जिसके नाम पे ये गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो कह रही है, मुझे टीचर्स के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है और हमने माफी भी दी, टीचर्स की रेस्पेक्ट भी की, उनके मसाइल भी हल किए और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में अगर मैं जीत के आ गई तो मैं पहले टीचर के मसाइल हल करूंगा। ये मैसेज है। तो मैंने आज सिंध हुकूमत को ये मैसेज सुनाया है कि ये मैसेज सुनो, बेनजीर भुट्टो क्या कर रही है। ये तो बेनजीर भुट्टो के रूह को भी तकलीफ होगी, शहीद भुट्टो के रूह को भी तकलीफ होगी कि ये मेरे नाम पे वोट लेने वाले ये लाखों की तादाद में मुलाजिम के साथ जो पेंशन रिफॉर्म से लेके आए, ये बड़ा मुआशी कत्ल कर दिया इन लोगों। मेरे बहनों और भाइयों, आप देखो ये संजीदा बातें हैं। हम गवर्नमेंट की जॉब क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मंथली पेंशन मिलेगी, हमें किसी अपने औलाद के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सफिशिएंट हमारी मंथली पेंशन होगी और कम्यूटेशन के पैसे मिलेंगे, बहुत सारा अच्छा अमाउंट होगा। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की है। पहले आपको कम्यूटेशन का फार्मूला था 70%, फिर इन्हीं के पीरियड में 65 हो गया, फिर 63 हो गया। अब इन्होंने बड़ी ज्यादती कौन सी की कि 31 जुलाई को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकल आए, 47% का आपकी पेंशन, आपकी कम्यूटेशन को कट लग गया, 15% मिलेगी। शेम शेम के नारे लगाओ, शेम 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 सिंध गवर्नमेंट के ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं वो भी गवर्नमेंट मुलाजिम जैसे आप और हमें, ये तमाम तर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ये भी गवर्नमेंट के सर्वेंट है जैसे हम और आप हैं। ये आपके हैदराबाद के कमिश्नर, हैदराबाद के DIG, SSP, DC, इनकी भी कम्यूटेशन और पेंशन पे कट है। पता नहीं ये क्यों खामोश है। हम तो इनका भी केस लड़ रहे हैं। ये जो सिस्टर रोड पे बैठे हैं पुलिस वालों, सुन लो, ये भी आपका केस लड़ रहे हैं और आप खामोश हैं। सिंध पुलिस का एक कांस्टेबल, छोटा सा मुलाजिम, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन सिंध में आपने देखी हुई है। अगर वो एक कांस्टेबल किसी मुकाबले में शहीद हो जाता है, क्या मिलेगा उसकी फैमिली को? कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने एक और बड़ी ज्यादती की है। पहले तो मैंने कल कराची में भी, मैं कल कराची प्रेस क्लब गया था, मैंने वहाँ गुजारिश की थी स्पेशली उर्दू मीडिया और डान न्यूज वाले दोस्तों को
तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये हैदराबाद में मेरे सामने हुसैन खान तानी उनका इसके लिए क्लिपिंग हो जाए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सिंध गवर्नमेंट के जितने भी हम मुलाजम 6 लाख मुलाजम, 6 लाख मुलाजम, अगर सिंध गवर्नमेंट का कोई मुलाजम एक्सपायर हो जाता है तो उसकी मिसेज को फैमिली पेंशन मिलती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, 6 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है, अगर उस मुलाजिम की वो मिसेज भी अगर फोट हो गई तो उसके बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगी। ये बड़ा काम ज्यादती वाला है। अगर किसी मुलाजिम के छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल की बेटी है, 5-6 साल 10 साल तक उसका बेटा है, क्या वो भीख मांगेंगे? कुछ नहीं मिलेगा उनको। और पाकिस्तान के किसी भी सूबे में यह कानून नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नमेंट जो सिंध में बैठी है, पीपुल्स पार्टी के जो फाउंडर थे, जो पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको इजाजत नहीं देता 73 का कि आप फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब करें, किसी के साथ जाति करें, किसी से रोटी कपड़ा मकान आप खींचे, ये आइन की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं सिंध हुकूमत वाले। और मेरे भाइयों बहनों, एक और बड़ी ज्यादती कौन सी, 2 महीने में इन्होंने इतनी सारी ज्यादतियां की है, शायद आपको वो पता भी ना हो। इन्होंने 1 नवंबर 2024 को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, जो नए टीचर या सिंध गवर्नमेंट में जिसको जॉब मिलेगी, बातें सुन लें, ये आवाज गली गली में जाना चाहिए। ये आप घर जाकर अपने बेटे, आपकी बेटियां वो टीचर है या नहीं है, अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उनको भी ये बताएं कि हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। 1 नवंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें न्यूली रिक्रूटेड मुलाजिम उनकी मंथली पेंशन खत्म कर दी गई है, नहीं मिलेगी इनको। उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें आपकी सैलरी से 10% कट होगा, जमा होगा एक पूल में, और 12% देगी गवर्नमेंट। जब वो मुलाजिम रिटायर हो गए, जो नए जूनियर गवर्नमेंट के मुलाजिम, ये समझने के सीनियर के साथ जाते नो, सीनियर को 50% मिलेगी, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने इसके लिए भी आवाज उठाया है कि ये कानून वापस करें। क्यों इनके साथ जाती है? इनको मंथली पेंशन मिलनी चाहिए। देखो, ये होता है प्राइवेट कंपनीज में, ये होता है तमाम का जो फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, यहाँ जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस सूबे का जो हिस्सा है, आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ ये मुल्क, ये सूबा इतना फॉरवर्ड ही नहीं है। यहाँ किसी को हक मांगने के लिए 2 महीने से लिखे पढ़े MSc, MA, पता नहीं क्या क्या एजुकेशन है, वो रोड पे सिंध की जो डॉक्टर से वो रोड पे बैठी है। यहाँ ये तो कानून है, यहाँ ये तो मौजूद हुकूमत है। ये कानून किसी भी मौजूद मुल्क में नहीं है जो पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और ये कहते हैं कि सिंध में हमने दूध की नदियां बहा दी। सिंध गवर्नमेंट 2021 से वफाकी गवर्नमेंट DRA दे रहा है, जो अभी 70% तक आ गया है 4 साल के अंदर। पंजाब भी 70% तक पहुंच गया, आपका KP के 60% पे, बलूचिस्तान 60% पे, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर 60% पे, सिंध गवर्नमेंट 1% में 1 रुपया। उसके बाद ये क्या करने, और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर की सैलरी 400% बढ़ाई है सिंध हुकूमत ने। और ये जो असेंबली सिंध असेंबली में गरीब MPs बैठे, बड़े गरीब हैं, उनकी 200% बढ़ाई है सिंध हुकूमत ने। अभी एक जब जुडिशरी का बंदा कोई जज रिटायर होता है, उसकी मंथली पेंशन 27 लाख है,
क्या हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं? हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों है? हमें क्यों नहीं अलाउंस मिलते हैं? अगर जुडिशियल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और किसी को भी और भी जो बहुत सारे गवर्नमेंट के आप समझते होंगे लोग हैं, उनको बड़े बड़े अलाउंस है, सारा दिन काम करने वाले ये लोग हैं जो छोटे मुलाजिम हैं। अगर पोलियो की ड्यूटी है आप होंगे, अगर सेंसस वर्क है आप होंगे, इलेक्शन का काम होगा आप होंगे, कोई भी इमरजेंसी का काम है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जिसमें स्पेशली हेल्थ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आगे उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन तमाम तर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो पीछे इमरजेंसी में होते हैं। ये हमें क्या दे रहे हैं? हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ाई, हमें ग्रुप इंश्योरेंस तो नहीं मिला, हमें DRA तो नहीं मिला, लेकिन जो हमारे रिटायरमेंट के बाद फैमिली पेंशन है, मंथली पेंशन और कम्युनिकेशन हमारे बच्चों की है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनकी फैमिली के ये पैसे हैं, ये भी वापस ये छीन कर चले जा रहे हैं। एक सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का ख्वाब होता है, एक सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम का ये ख्वाब है कि मैं रिटायर होकर मुझे पैसे जो मिलेंगे, अगर मेरा घर नहीं है तो घर बनेगा, अगर मेरी बेटी है उसकी मैरिज नहीं है तो उसकी मैरिज का बंदोबस्त करेंगे, अगर बेटा है उसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं है तो उसको छोटा सा बिजनेस लगाने के लिए कुछ पैसे देंगे, अगर और भी पैसे बचे तो हम हज करने के लिए जाए। यही है ना हमारा सब क्या, यही है ना ख्वाब। ये पूरे ख्वाब इन्होंने खत्म कर दिए। अब ये वापस कैसे मसले हल होंगे, ये आपके डिमांड्स कैसे मिलेंगे? वो सिर्फ एक आवाज है, वो है आप सब। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अभी भी नहीं निकले, आप मुलाजिम नहीं हुए, आपके जो भी लाइन से उसमें कोई खराबी आ गई और आप घर बैठे रहे, जिनके मुलाजिम 6 लाख मुलाजिम उसमें ज्यादातर घर बैठे हुए, बड़ी सोशल मीडिया पर आकर ये लेडीज बैठी है, ये भी किसकी सिस्टर होगी, किसकी बहन होगी, किसकी माँ होगी, ये रोड पे बैठी है, जो घर बैठे वो क्यों खामोश है? और ये जो जेंट्स बैठे हैं यहाँ बड़ी सीनियर मेल और फीमेल सीनियर गवर्नमेंट के मुलाजिम यहाँ बैठे हैं, तो जो घर बैठे हैं वो सोशल मीडिया के बड़े दानश्वर वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हैदराबाद प्रेस क्लब में ये जो स्टेट बनी थी उस साइड पे बननी चाहिए थी, बैठे घर ये ये कहते हैं कि ये स्टेट उस तरह बननी चाहिए। आप उन लोगों की बातों पर तवज्जो न दें। माता सभी के गुजारिश को क्या, माता सभी के गुजारिश को क्या सुनिए, सभी के पानी में मुलाजमत वही की बात न मिलंदो, जहाँ मसला जो है हाल हल न थिया तो वरी कॾहिं बि वॾो ग्राउंड न मिलंदो, कॾहिं तव्हां सभु गॾु न थी सघंदो। ऐं अॻिलो स्टेप जेको गवर्नमेंट जो उहो तव्हांजी APR ते कमु थींदो, जॾहिं तव्हांजी मंथली पेंशन डिस्कट जेको माण्हू 31 जुलाई खां अॻे रिटायर कयो उनजा 2 लख थिया, 31 जुलाई खां पोइ रिटायर कयो तो 1,30,000, इहा बड़ी ज्यादती थी वई। 124 खां पोइ जेको गांव गवर्नमेंट उस्ताद या मुलाज़िम थियो आहे उनजी मंथली पेंशन आहे हिकिड़ो कंट्रीब्यूटरी पेंशन हिकिड़ो पूल ठाहियो वियो जंहिंखे असां रद्द कयो। हे अमेरिका ऐं जर्मनी वारो कानून खणी आयो। अमेरिका में जेके सहूलियतूं ॿाहिरि मुल्क में सीनियर सिटीज़न खे जहाज़ जी सहूलियत मुफ़्त में, ट्रेन जो सफ़र मुफ़्त में, मेडिकल सहूलियतूं मुफ़्त में, असांखे पेंशन पहिरीं नौकर आहिनि हेॾियूं सहूलियतूं मिनिस्टर साहबनि खे ॾियूं, हे गाॾियूं कदम बढ़ाओ अजरा भाई, कदम बढ़ाओ अजरा भाई, कदम बढ़ाओ अजरा भाई। 23 खां 27 तारीख़ ताईं सॼी सिंध गवर्नमेंट जा डिपार्टमेंट सारे बंद पड़े हैं, शट डाउन है, पेन डाउन है, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी नींद में सोई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये लोग क्यों रोड पे हैं, इनके क्या मसाले। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक मौजूद मुल्क और सूबे की जो हुकूमत होती है वो पूछती है कि भाई आओ बात करो, मसला क्या है, और मसला हल भी टेबल टॉप पे होंगे ना। तो इसलिए 27 तारीख की शाम को फर्दर शेड्यूल आएगा अलायंस का, आप सबको उसमें अमल करना है। और 6 अक्टूबर का दिन हमने बिलाल हाउस इसलिए सिलेक्ट किया है कि बिलाल भुट्टो पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको शायद ये पता नहीं चल रहा है, उनको ये पता नहीं है उसकी मदद की ये सारी सिस्टम में थी,
जो बेनजीर को वोट देकर जितवाती थी। ये सारी वो चीजें इसलिए हमने फिलहाल हाउस के पास इसलिए रखा है कि वहाँ अगर सीएम नोटिस नहीं लेता, सिर्फ कैबिनेट नोटिस नहीं लेती, तो बिलाल हाउस के पास इकट्ठे होंगे तो बिलाल भुट्टो इसका नोटिस ले और वो करना मुसलसल कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको अपील करता हूँ सबको, तमाम तक अपनी बहनों और भाइयों को, देखो बात सुनो, ये नहीं सोचना, ये नहीं कहना कि मैं घर हूँ दूसरे जाएंगे, ये कहेंगे हम घर पे थे। अगर ये फार्मूला हुआ तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लाखों की तादाद में जब आप इकट्ठे होंगे ना, तो ये बिलियन ऑफ रुपीज का आपका मसला होगा। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में जब आप इकट्ठे होंगे। और हम एक सूबे के अंदर दो दस्तूर, एक सूबे के अंदर दो दस्तूर हम मंजूर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सी के चेयरमैन और सी की तमाम तर लीडरशिप जो आपकी एसोसिएशन के लीडर हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अगर मेरी जिंदगी चली जाए मरने घड़ी तक मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी हो कुछ भी हो। इनके पास हमें खरीदने के लिए इनको डराने के लिए हमें और जो इनकी हरकतें हम किसी से डरते नहीं है, डरते अल्लाह पाक से जिसके हाथ में जिंदगी है। अगर लाखों मुलाजिम के लिए जान भी चली गई तो कम से कम शुदा में तो नाम होगा। ये मुझे मैं टीचर का बेटा हूँ, मेरा फादर प्राइमरी टीचर था, मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन में, मेरी मिसेस प्रिंसिपल है। मैं एजुकेशन वाले सब दोस्तों को अपील करता हूँ और तो तमाम तहसील वाले आपकी ज्यादा तादाद है हेल्थ और एजुकेशन की, मैं आप सबको हाथ मांग कर कहता हूँ कि आपको 6 अक्टूबर को निकलना है। आप निकलेंगे तो आपके मसला होंगे। और मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ आपको अपने जो लीडर्स हैं उनका जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करें, उसको शेयर करें। अलायंस की तमाम दस जो पोस्टें आ रही हैं उनको शेयर करें। ये जो मेरे मेल साइड बैठे हुए हैं, आप भाई से मैं बता दूँ यार, आप इंडिया के गाने शेयर करते हैं और पोस्टें रखते हैं यार, ये अलायंस की क्यों नहीं आप पोस्ट शेयर करते हैं? ये शेड्यूल आपका जो है उनको क्यों नहीं शेयर करते? इसके लिए थोड़ा टाइम निकालें, आपका खर्चा भी नहीं होगा। लास्ट में 2 लाइन में गवर्नमेंट के लिए भी मैसेज, आपके लिए भी मैसेज। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। जो डटे हुए हैं महाल पर मुझे उनसे पूरे तलाश